हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल दिखा, 1,20,000 कर्मचारियों से वादा किया गया था कि उन्हें नियमित किया जा रहा है और उन्हें उनकी जॉब सुरक्षा गारंटी सरकार ने ले ली है। लेकिन उनका आदेश आज तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में यह पूरी विज्ञप्ति है, देख लेते विस्तार पूर्वक। आप सभी जानते हैं, हरियाणा में यह घोषणा हुई थी। आखिर वही हुआ। 1,20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित का पत्र जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7/8/2024 को हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी अथॉरिटीज़ में कार्यरत लगभग 1,20 लाख अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित करने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था। इस अध्यादेश की अधिसूचना 14/8/2024 को जारी हुई थी। इस कानून के तहत हर उस अस्थायी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित होने का पत्र जारी होना था जिनकी अस्थायी नौकरी 15/8/2024 को 5 या इससे ज़्यादा समय की हो चुकी थी। मगर 16/8/2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब मंत्रिमंडल के फैसले को 1 महीना पूरा हो गया है। किसी भी अस्थायी कर्मचारी को कोई जॉब सुरक्षित का पत्र नहीं मिला है। दैनिक सवेरा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जानकारी ली कि क्या हरियाणा सरकार ने 1,20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से संबंधित कोई अनुमति चुनाव आयोग से मांगी है। तो वहां से जानकारी मिली कि अभी तक प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है। गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह दैनिक सवेरा के पूछने पर बार बार यही दावा कर रहे हैं कि 1,20 लाख अस्थायी कर्मचारी की जॉब सुरक्षित है, मगर वास्तविकता में यह जॉब उस दिन सुरक्षित होगी जिस दिन उन्हें पत्र मिल जाएगा। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मांगी गई है। अगर मांगी जाएंगी तो सामान्य तौर पर आयोग इस तरह की अनुमति नहीं देता, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो HPSC, HCCHC को रेगुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी है। इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले शायद ही अब 1,20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित का पत्र मिल पाए। वैसे अधिनियम बनने के बाद उसके नियम बनने होते हैं। अभी जॉब सुरक्षित अधिनियम के तहत नियम ही नहीं बने हैं। इन नियमों की अधिसूचना के बाद ही जॉब सुरक्षित का पत्र जारी हो सकेंगे। अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है। अगर विधानसभा या संसद में उसका विधेयक लाकर उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह कानून बन जाता है। अन्यथा अध्यादेश के तहत बना कानून 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार बन जाती है तो जॉब सिक्योरिटी अधिनियम लागू हो सकता है। अगर दूसरे दल की सरकार बनी तो इस कानून पर पुनर्विचार करने या विधेयक लाने या अन्य कोई फैसला उस सरकार पर निर्भर करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है। हम आशा करते हैं जो वादा किया गया है 1,20 लाख कर्मचारियों से, उनकी मांगें पूरी हो, सबका भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद।